फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने किया था अवापर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे बेटा अवेपोरेशन टॉपिक के ऊपर आ गए थे हम। तो मैटर की हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो मेरी प्रीवियस वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है अवेपोरेशन? तो अवेपोरेशन एक फिनोमिना होता है जो कि हमारे लिक्विड्स के साथ होता है। तो मतलब ये लिक्विड्स के साथ ही होता है, ये आपने याद रखना है कि ये लिक्विड्स के साथ होता है। तो क्या होगा इससे, जो हमारा वाटर होगा, ठीक है, मतलब लिक्विड मानो हम मान सकते हैं हम, मेरे पास इसमें वाटर है, जैसे मेरे पास ये बॉटल है तो इसमें मेरे पास ऐसे मतलब वाटर है। तो क्या हो जाता है, ये इसके वेपर्स जो बनते हैं, ठीक है, तो वेपर्स क्या हो जाते हैं आसमान की तरफ, मतलब स्काई की तरफ उड़ जाते हैं, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा इसका अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ इसको मतलब बॉयल होने की वजह से भी हो सकता है, वैसे ही हो सकता है, ठीक है। दी फिनोमिना, अब क्या डेफिनेशन लिख सकते हो, दी फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी गिवन टेम्परेचर। तो मतलब जो टेम्परेचर दिया गया है उससे फ्लो, उसका जब भी मतलब बॉइलिंग पॉइंट होगा तो मतलब जो वेपर्स में जब भी वो कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड अवेपोरेशन, ठीक है। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अवेपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं बच्चे। तो ये देखो मैंने शो किया हुआ है कि ये देखो मैंने आपके लिए वाटर शो किया हुआ है, ये देखो आप देख पा रहे होंगे। तो ये देखो वाटर शो किया हुआ है, तो मैंने ये भी शो किया कि जो हमारी वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या हो रही है, स्काई की तरफ जा रही है। येलो कलर में मैंने शो की हुई है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, क्लाउड्स, जो मैंने स्माइली सा शो किया हुआ है, दैट आवर क्लाउड्स, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो हमारी बूंदे हैं, ठीक है, वाटर की, लिक्विड्स की, क्यों वो कहाँ की तरफ जा रही है, स्काई की तरफ जा रही है। तो ये सारी प्रोसेस क्या होती है, अवेपोरेशन। तो अवेपोरेशन जो प्रोसेस होती है हमारी डेली लाइफ में भी हम यूज करते हैं इसमें। आप मतलब बहुत सारी इसके देखते हो कि मतलब वेपोरेशन प्रोसेस है हमारी, जैसे हम चाय को बॉईल करते हैं, जैसे आप क्लॉथ्स को मतलब हम क्या करते हैं, उनको सुखाते हैं, ठीक है, तो वॉश करने के बाद, ठीक है। तो क्या है ये प्रोसेस, तो जब भी ये वाली प्रोसेस होती है वेपोरेशन की, तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ये देखो, जब भी मतलब वेपोरेशन प्रोसेस होती है हम उसको बॉइलिंग मतलब हीट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या हो जाती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बबल करने लग जाते हैं। जैसे ये देखो एक इसमें क्या होता है, मोशन प्रोड्यूस हो जाता है, जो देखो मैंने शो किया हुआ है इसमें, ठीक है। वेपोरेशन मतलब उनमें एक दूसरे से स्ट्राइक करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, तो जब ये बहुत ज्यादा इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब जो जिस टेम्परेचर पे उसके ऊपर पहुंच जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने शो किया हुआ है कि अभी ये कैसे होती है प्रोसेस। तो ये देखो मैंने क्या शो किया हुआ है, मैंने एक, आप देख पा रहे होंगे बच्चे कि मैंने कुछ मतलब शो किया हुआ है। तो मैंने ये देखो, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सन को शो किया, आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये सन है, तो आपको दिख रहा होगा। तो क्या हो रहा है, ये रेज आ रही है, मतलब जा रही है, पहले ये देखो नीचे की तरफ शो की हुई है, तो ये तो ऐसे ही ये प्रोसेस में चेंज होके ऐसे मतलब ये प्रोसेस चलती रहती है ऐसे, ठीक है। जब भी हीट प्रोवाइड होती है तो ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी इवेपोरेशन प्रोसेस है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और ये कैसे पॉसिबल होती है, मैं आपको शो करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने शो किया हुआ है आपके लिए, आप देख पा रहे होंगे बच्चे कि ये इवेपोरेशन है। तो ये क्या शो किया हुआ है मैंने कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी मैं इनको बॉईल करूंगी इस प्रोसेस में, मतलब क्या कर सकती हूँ कि मैंने वाटर को बॉईल कर दिया, मैंने उसको गैस पे रख दिया, एक तो सिंपल वाटर था, तो मैंने उसको गैस पे रख दिया तो वो बॉईल होने लग गया। तो क्या होगा, जो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या करने लग जाएंगे, उनमें क्या होगी, मूवमेंट बढ़ जाएगी, वो एकदम से एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करने लग जाएंगे, ठीक है। तो जब भी वो ज्यादा स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, मेरा अवेपोरेशन प्रोसेस जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। जब भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, देन अवेपोरेशन प्रोसेस इज आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। ये फैक्टर है, मतलब डिपेंड करता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जितना ज्यादा आप उसको मतलब जैसे हम बॉईल करते हैं तो उस बॉइलिंग पॉइंट पे वो हमारी कोई भी चीज है, जैसे कोई भी लिक्विड हो सकता है, तो पहुंच जाएगा, तो क्या होगी, एवेपोरेशन प्रोसेस, मतलब एवेपोरेशन का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और कौन सा है, तो जैसे मैंने एक और शो किया हुआ है एवेपोरेशन, जैसे सन मतलब प्रोसेस को ऐसे शो किया हुआ है कि जो हमारी मतलब अवेपोरेशन प्रोसेस होती है, हम मैं आपको बता रही थी कि डेली लाइफ में यूज होती है। तो कैसे कैसे होती है, तो डेली लाइफ में जो आप देख पा रहे हो कि रेन, ठीक है, बारिश जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वेपोरेशन प्रोसेस की वजह से ही होती है। तो क्या होता है, जो हमारी जो क्या होता है, जैसे हमारी कुछ भी है, मतलब जो हमारे कुएं वगैरह हैं, ठीक है, जो मतलब हमारी धरती से जो पानी है, ठीक है, वो
कैसे जाता है, वो सी के थ्रू, जो सी में वाटर होता है या कहीं पे भी वाटर होता है, वो जैसे सन रेज पड़ती है उनके ऊपर, तो क्या होता है, हम बोलते हैं कि जब भी हीट होती है तो वेपोरेशन प्रोसेस होती है, वो ऊपर की तरफ जाता है, तो वो क्लाउड्स में मिक्स होके, ठीक है, फर्दर क्या हो जाता है, ठीक है, फर्दर वो क्लाउड्स के रूप में, मतलब फिर बारिश के रूप में वो नीचे नीचे गिरता है, ठीक है। तो ये देखो, ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है कि पहले वेपोरेशन होती है, ठीक है, फिर वो क्या हो जाता है, वो क्लाउड्स में मिक्स होता है, फ्रीज हो जाता है, बाद में क्या होता है, रेन के रूप में नीचे गिरता है। ये ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है, साइकिल प्रोसेस भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कौन कौन से अभी फैक्टर फैक्ट करते हैं वेपोरेशन प्रोसेस को, जैसे हमने वैसे तो डिस्कस कर लिया है कि कौन से फैक्टर करेंगे, फिर भी मैं आपको डिटेल में, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आ जाते हैं बच्चों, ठीक है, हम डिस्कस करते हैं फिर भी इनके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा टेम्परेचर फैक्ट। तो आप बताइए कि टेम्परेचर कैसे फैक्ट करेगा। तो जो वेपोरेशन है उसका डायरेक्टली किसके साथ रिलेशन है, ये डायरेक्टली टेम्परेचर के साथ, मतलब इसका बहुत अच्छे से मतलब स्ट्रॉन्ग वाला रिलेशनशिप है एवेपोरेशन प्रोसेस का। तो कैसे होती है, जैसे देखो मैंने शो किया हुआ है कि जैसे एक देखो, मैंने एक तो सिंपल वाटर लिया हुआ है, ठीक है, मैंने सिंपल वाटर ले लिया, उसको ऐसे ही पड़ा है, ठीक है, वैसे ही मतलब उसको रखा हुआ है, ठीक है, किसी भी मतलब मैंने जो किसी में भी ले लिया, आप ग्लास में ले सकते हो, किसी में भी ले लिया, तो मैंने उसको ले लिया, तो रेट ऑफ वेपोरेशन क्या है इसका, कम होगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फर्दर उसको बॉईल कर दिया, ठीक है, बॉईल होने के बाद क्या होगा, रेट ऑफ वेपोरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में क्या होगी, मूवमेंट बढ़ जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो टेम्परेचर डायरेक्टली इफेक्ट करता है वेपोरेशन को, मोर टेम्परेचर, ठीक है, देन विल बी अवर मोर एवेपोरेशन प्रोसेस, तो मतलब एवेपोरेशन प्रोसेस ज्यादा होगी तब, ठीक है। तो क्या होगा ज्यादा, कि रेट ऑफ एवेपोरेशन जो सेकंड में हमने लिया हुआ है बॉईल करते हुए, बॉईल कर रहे हैं हम वाटर को, तो वो ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा है सरफेस एरिया। तो अभी सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है, तो ये भी मतलब डायरेक्टली वेपोरेशन डिपेंड करती है सरफेस एरिया ऊपर के ऊपर, तो मोर सरफेस एरिया होगा तो मोर एवेपोरेशन प्रोसेस होगी। तो जैसे मैंने आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या किया हुआ है, कि मैंने ये कुछ लिया हुआ है, एक को टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है, एक को किसी और मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, छोटी बड़ी बकेट में, मान लो कि हमने कोई चीज ली है, पानी को लिया है, एक तो ग्लास में लिया है, एक बड़ी बकेट में, या कुछ किसी में भी ले लिया, बड़े कोले में ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा कि जो सरफेस जो एवेपोरेशन प्रोसेस है, वो जो बड़ा हमारे पास जो टेंसिल है उसमें ज्यादा होगी। तो जैसे मैंने इसमें शो किया हुआ है कि इसमें एट कंपेयर टू, तो ये हमारी क्या है, ये वाली एवेपोरेशन प्रोसेस इसमें ज्यादा होगी, मोर सरफेस एरिया विल बी मोर एवेपोरेशन प्रोसेस। तो ये देखो यहाँ पे ज्यादा हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, ठीक है, ये सरफेस एरिया के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट और कौन सा है, ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर। तो ह्यूमिडिटी के साथ कैसे डिपेंड करते हैं, तो अब आपको पता होगा कि जब भी बारिश वगैरह होती है उसके बाद ह्यूमसी हो जाती है, ह्यूमिडिटी से जब भी मतलब कुछ ऐसा मौसम आता है, तो हमें सारी जो चीजें होती हैं वो क्या महसूस होती हैं, वो हमें सारी क्या महसूस होंगी, वो हमें मतलब सारी मतलब क्या होता है, सब टाइम आपको थोड़ा सा मतलब मतलब किसी भी चीज में मॉइस्चर नजर आता है, मतलब मॉइस्चर मॉइस्चर महसूस होता है, ठीक है। तो ये भी एवेपोरेशन में मतलब जब भी मॉइस्चर ज्यादा होगा तो वेपोरेशन प्रोसेस कम होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट और कौन सी है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मोर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये आल्सो डिपेंड करता है, तो जब भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब जब भी बॉयल ज्यादा होगा, तो बॉयल ज्यादा करेंगे तो वेपोरेशन प्रोसेस ज्यादा होगी। ये टेम्परेचर के साथ ही आप लिख सकते हो, इसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ एयर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मूवमेंट ऑफ एयर हम डेली लाइफ में एवेपोरेशन के लिए हमारी यूज होता है। तो आप देख पाते होंगे कि जैसे हम कपड़े वगैरह वॉश करते हैं तो हम उसको बाहर मतलब सूखने के लिए डाल देते हैं, तो क्या होता है जब भी सर्दियां होती है तो वो क्या होता है, वो कम मतलब ज्यादा टाइम लेते हैं सूखने के लिए, ठीक है। तो गर्मियों में क्या होता है, वो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, सन की जो रेज आती है, मतलब सन ज्यादा हीट प्रोवाइड करता है, तो वो जल्दी सूख जाते हैं, तो ज्यादा वेपोरेशन प्रोसेस होती है। हम जैसे डिस्कस करके रहे थे कि टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, तो जब भी हवा वगैरह चल रही है तो वेपोरेशन प्रोसेस ज्यादा होगी। नेक्स्ट वन इज प्रेशर। जब भी आप प्रेशर प्रोवाइड करोगे, ठीक है, जब भी हमने ज्यादा प्रेशर प्रोवाइड किया है तो वेपोरेशन प्रोसेस कम होगी, ठीक है। तो और जैसे मैं आपको लास्ट वन शो करती हूँ, अभी हम ये सारे फैक्टर डिस्कस किए हैं, तो आप उसको कैसे लिखोगे मैं आपको ये बताती हूँ। तो ऐसे आपने उनका आंसर करना है बच्चों, देखो, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे मैं आपको शो करती हूँ, वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट इज
टेम्परेचर। तो कैसे लिखोगे, हायर टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड, नोट कर सकते हो आप, हायर टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड हायर रेट एज मोर मॉलिक्यूल एट द सरफेस एरिया एनर्जेटिक इनफ टू एस्केप। तो हायर टेम्परेचर है तो मॉलिक्यूल्स क्या है, मोर एनर्जी होगी उनकी, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, तो वेपोरेशन ज्यादा होगी। ह्यूमिडिटी, हायर ह्यूमिडिटी लो रेट, तो हाई ह्यूमिडिटी होगी तो लो वेपोरेशन रेट होगा, ठीक है। मोर वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर टू हिट द एस्केप्ड मॉलिक्यूल बैक टू द लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट, लोअर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट लो होगा जल्दी वो बॉइल करने लग जाएगा, तो faster rate is bond between liquid molecules are weaker, less energy needed to change to gaseous state, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड, लार्जर सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या कर पाएंगे, कैन एस्केप फ्रॉम लिक्विड ग्रेटर रेट, तो ज्यादा मॉलिक्यूल बाहर निकल पाएंगे, एस्केप मीन बाहर निकलना है। मूवमेंट ऑफ एयर, तो रिमूव द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एज सोन एज दे पॉसिबल, तो ज्यादा अगर आपके पास ज्यादा लिक्विड जो होगा, मतलब मूवमेंट ऑफ एयर ज्यादा होगी, तो जो क्या है मॉलिक्यूल ज्यादा बाहर निकलेंगे, ठीक है, रेट ऑफ वेपोरेशन ज्यादा होगा। प्रेशर, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज रेट ऑफ वेपोरेशन, तो जब भी आप मतलब क्या करोगे, प्रेशर को हम कम कर देंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ वेपोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हैं हमारे वेपोरेशन प्रोसेस के। तो नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ डिस्कस करेंगे मैटर का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं आपके लिए ऐसे ही आपके वीडियोस लेके आती रहूंगी, एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।